हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज में। तो जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी इतिहास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसमें हमने कितना पार्ट कर चुका था? तो 3 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, कितना पार्ट कर चुके हैं? 3 पार्ट। ये हमारा कितना पार्ट है? तो चौथा पार्ट है। ठीक है, इटली का एकीकरण हमने इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में समाप्त किया था। और इसमें क्या करेंगे? तो इसमें इसका प्रीवियस वाला वीडियो में इसमें क्या देखेंगे? इसमें जर्मनी का एकीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? जर्मनी का एकीकरण। आखिर जर्मनी को किस तरह से एकीकृत किया गया था? इटली का तो देख चुके थे। अगर वो नहीं देखे होंगे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वन शॉट भी इसका वीडियो आएगा। ठीक है, वन शॉट मतलब सभी वीडियो को एक जगह मर्ज करके आपको डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के और बिना समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम हमारा क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद। हमने 3 पार्ट कर चुका है। यह चौथा पार्ट हमारा क्या है? तो चौथा पार्ट में हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण और इसी में हमें समाप्त कर देंगे यूनान पल के भी। ठीक है, यूनान का भी कैसे एकीकरण हुआ था। तो जर्मनी क्या है? तो एक यूरोपीय देश है। कैसा है? तो यूरोपीय देश है, शुरू में पढ़ाए थे। और राजधानी कहाँ है इसका? राजधानी बताइए जल्द से जल्द। इसका राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी बर्लिन है। कहाँ है दोस्त? तो बर्लिन है। कहाँ है? बर्लिन। ठीक है, बर्लिन है इसका राजधानी। अब देखिए, अब इतना तो बेसिक जान लिया कि जर्मनी क्या है? तो एक यूरोपीय देश है। इसका राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। अब देखिए क्या था? तो जर्मनी का इतिहास पे चलते हैं। तो जर्मनी ना फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। उसके पहले ना 300 राज्यों में बटा हुआ था। हमारा भारत देश कितने राज्य में है? भारत देश में कितना राज्य है? 29 को। वह कितना में बटा था? 28 को। 29 को तो जम्मू एंड कश्मीर हट गया। ठीक है, इस कारण 28 को हो गया, वह केंद्र शासित प्रदेश में चल गया। 28 को है। ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। तो उस समय सोचिए उसको कितना में था? तब 300 में विभाजित था। कितना में था? 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कौन बटा हुआ था? तो जर्मनी। एकदम कहानी की तरह समझिए। कैसे समझिए? कहानी की तरह 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसे क्या हुआ ना 300 राज्य में। ठीक है, तो बहुत 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 घाटा हो रहा था। जर्मनी में बहुत ही थे, मतलब कुछ राज्य कह रहा था कि राज्य में से कह रहा था कि हम अलग होके वो राज्य बनाएंगे। तो जब 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई, इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे 39 राज्यों का संघ बनाया। कितना राज्यों का? 39 राज्यों का संघ बनाया। कितना राज्यों का? 39 राज्यों का। किसने बनाया? तो नेपोलियन ने। ठीक है, किसने बनाया? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने बनाया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। कितना राज्यों का बनाया था? 39 राज्यों का। कितना राज्यों का? 39 राज्यों का। कितना राज्य थे? 300 थे। उसको एकत्रित करके 39 राज्य को, जिसे जर्मन राइन राज्य संघ बोला जाता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? किसने कराया था? तो किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। अंतिम में 10 प्रश्न पूछेंगे और आज एकदम चैप्टर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो कितना राज्यों में विभाग था? 300 राज्यों में था। उसे नेपोलियन बोनापार्ट ने संघ बना के कितना में कर दिया? 39 राज्यों में। जैसे हमने इटली के राज्य में देखा था, इटली के एकीकरण में देखा था कि वहां पे समृद्ध राज्य कौन था? समृद्ध राज्य सर्डिनिया पीडमाउंट था। उसी तरह इसमें भी एक समृद्ध राज्य था जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उस राज्य का क्या नाम था? तो उस राज्य का नाम था प्रसा। क्या था? प्रसा। देखिए, देखने से कुछ ना होगा, साथे साथे बोलिए। ठीक है, साथे साथे बोलिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और 2 हाली, 1 हाली समझ नहीं है तो 2-3 हाली। 14-15 मिनट का वीडियो 1-1 घंटा 1.5 घंटा आप लोग फिल्म देखने में बिता देते हैं और एक 14-15 मिनट का वीडियो आपसे सहा नहीं जा रहा है, तब तक बहुत गलत बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रसा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रसा। प्रसा इज राइट आंसर। ठीक है, समृद्ध राज्य। इसमें जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य कौन थे? तो कौन था? तो प्रसा था। ठीक है, वहां का शासक कौन था? विलियम प्रथम। अब पूछेगा कि सर शुरू से था? तो नहीं, शुरू से नहीं था। इसका एक वंशज था विलियम फ्रेडरिक। ठीक है, विलियम फ्रेडरिक। उसने इसे चुना था। मृत्यु के पश्चात उसको सभा बुला के सन 1848 में, जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी। ठीक है, सन 1848 शुरू में पढ़ाए थे, 1830 1848, उसी समय बुला के इसको चुना गया था विलियम प्रथम। ठीक है,
उसका प्रधानमंत्री का क्या नाम था, इसने अपना प्रधानमंत्री चुना। जैसे सरनिया पीडमाउंट इटली से जोड़िए, ठीक है, सरनिया पीडमाउंट वहां का क्या था, समृद्ध राज्य था, उसका राजा कौन था, तो उसका राजा बोलिए विक्टर इमैनुअल। उसने प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया, काउंट का को। उसी तरह विलियम प्रथम का था, वहां का राजा था, तो क्या था, उसे किसने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, बिस्मार्क को। किसने, तो देखिए बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण को शुरुआत किया। आपके क्वेश्चन आता है कि विलियम प्रथम के बिना बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण किया जा सकता था, इसी तरह से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, क्या हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है, उसको क्वेश्चन भी करेंगे वहां पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो यह था कूटनीतिज्ञ, ठीक है, जैसे काउंट का वो, ठीक है, एकदम सेम एज इट इज चलता है, ठीक है, सेम एज इट इज। उसी तरह से जैसे इटली के एकीकरण में समृद्ध राज्य कौन था, सर्डिनिया पीडमाउंट। जर्मनी के एकीकरण में प्रसा, सर्डिनिया पीडमाउंट का राजा विक्टर इमैनुअल, प्रसा का विलियम प्रथम। प्रसा विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, काउंट का बोर्ड को। विलियम प्रथम ने किसे नियुक्त किया, बिस्मार्क को। विक्टर इमैनुअल कैसा था, काउंट का बोर्ड क्या था, तो कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था, कूटनीतिज्ञ। तो क्या है, सिमिलर चल रहा है एकदम, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बिस्मार्क, इसने क्या किया, तो लौह और रक्त का नीति अपनाया, ठीक है। क्या निभाया, लौह तथा रक्त का नीति अपनाया, ठीक है, लौह और रक्त का नीति। तो एग्जाम में एक नंबर में पूछता ऑब्जेक्टिव में कि लौह और रक्त का अवलंबन किसने किया, तो किसने किया, बिस्मार्क ने। लौह और रक्त का नीति क्या है, तो इसने प्रसा का सेना का मजबूत किया, प्रसा की सेना को एकदम खा पिया के एकदम पूरा ट्रेनिंग देके पूरा मजबूत किया कि हम क्या करें, 3 गो राज्य था, ठीक है। अब पूछेगा कि सर काहे ला मजबूत कर रहा है, तो वह एकीकृत करने के लिए। उस पर कितने राज्यों का, तो मान के चले यह जर्मनी है, ठीक है, आपको समझाते हैं, ठीक है, यह एक जर्मनी है, ठीक है। इस पर 3 गो राज्य अधिकार किए थे। कौन कौन राज्य, समझिएगा, सॉरी देश, राज्य नहीं देश, ठीक है। कौन कौन, डेनमार्क, कौन था, एगो डेनमार्क था, एगो था आपका, एगो था ऑस्ट्रिया था, ठीक है। देखिए 3 गो, ठीक है, ऑस्ट्रिया, और एगो था आपका फ्रांस, ठीक है। कौन था, फ्रांस, ठीक है। चलिए कौन कौन था जर्मनी पर एगो था डेनमार्क, एगो था फ्रांस, एगो था ऑस्ट्रिया, ठीक है। 3 गोरा कब्जा जमा के रख लेता, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एकदम देखिएगा, एकदम कहा जाता है ना कि तुमसे झगड़ा लगा के तुमसे उससे हटवा देंगे, उसी तरह, ठीक है। 3 गो दोस्त है, ठीक है, मान के चले 3 गो दोस्त है, तीनों में से एगो को भटकाएगा, एगो को हराएगा। देखिए कैसे हराएगा, तो देखिए क्या था, तो डेनमार्क ने सेल्सविक और होलिस्टीन पर, ठीक है, जर्मनी के 2 गो राज्य थे, सेल्सविक और होलिस्टीन। बोलिएगा नाम अजीब है, लेकिन आपको क्या है ध्यान रखना है, कौन कौन, सेल्सविक, ठीक है, एगो था, किसने डेनमार्क ने किस पर कब्जा किया था, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे डेनमार्क ने किस पर कब्जा किया था, तो सेल्सविक, ठीक है, सेल्सविक और होलिस्टीन, ठीक है। तो शब्द पर में दिएगा, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, ठीक है, होलिस्टीन, ठीक है, होलिस्टीन, ठीक है, इसी तरह नाम था, ठीक है। किस पे, सेल्सविक और होलिस्टीन पर, ठीक है। 2 गो पर कब्जा किसने किया था, डेनमार्क ने। किसने कब्जा किया था, डेनमार्क ने, ठीक है। तो इसको छुड़ाने के लिए ना क्या किया ना, डेनमार्क पर किस पर कब्जा किया था, सेल्सविक और होलिस्टीन। तो इसको छुड़ाने के लिए ना ऑस्ट्रिया के साथ ही समझौता कर लिया। कहा ना कि अगर हम तुमसे, ठीक है, कहा कि अगर तुम हमारा हेल्प करते हो, क्या करते हो, हेल्प करते हो, ऑस्ट्रिया से कहा कि अगर तुम हेल्प करते हो ना तो हम क्या दे देंगे तुमको हम सेल्सविक दे देंगे, सॉरी तुमको होलिस्टीन दे देंगे, होलिस्टीन तुमको ले जाओ, ठीक है, होलिस्टीन तुम ले जाओ, हम सेल्सविक रख लेंगे। कहा कि और देखिए जर्मनी ने जब ऑस्ट्रिया से कहा कि तुम हमारा सहयोग करो, तो ऑस्ट्रिया ने कहा जब सहयोग कीजिएगा किसी ना किसी को तो क्या खोजिएगा, फायदा थोड़ा बहुत खोजिएगा ना। तो ऑस्ट्रिया कहा कि 2 गो राज्य पर तुम्हारा कब्जा किया है ना, ये 2 गो राज्य पर तुम्हारा कब्जा किया है, तो तुम जब लड़ोगे और जीत जाओगे ना तो हमारे नाम सोलिस्टिगन हो जाएगा, तुम्हारे नाम सेल्सविक, ठीक है। मतलब एक को हम ले लेंगे, एक को तुम ले लेना, ठीक है। तो कहा कि ठीक है। कब हुआ, तो डेनमार्क पर दोनों ने योजना बनाया, तीनों मित्र। तो देखिए केगा फुट डाला, क्या किया, एगो को तो अपने में मिला लिया, क्या कहा, डेनमार्क पर युद्ध मारा। क्या मारा, डेनमार्क पर युद्ध मारा। कब मारा, रुकिएगा, ठीक है, कब मारा, तो सन 1800 के, हाँ कब मारा था, सन 1864 में, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन था, 62 और 64 में कंफ्यूजन था, क्लियर, ठीक है। बताएंगे तो एकदम श्योर ही बताएंगे, काहे ला हम गलत बताने जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो डेनमार्क में दोनों ने मिलकर कब मारा, अटैक था 1864 में, ठीक है। किसने मिला, जर्मनी ऑस्ट्रिया।
क्या लालच दिया जर्मनी ने, बाद में देखिएगा इहो छीन लेगा इसका, ठीक है। क्या किया कि इसका यह छीन लेगा, जर्मनी साथे में इसका छीन लेगा, सब छीन लेगा इससे। क्या किया, डेनमार्क ने किन दो राज्यों पर कब्जा जमाया था, सेल्सिक और होलिस्टीन, ठीक है, सेल्सिक और होलिस्टीन, ठीक है, होलिस्टीन, ठीक है, किस पर, सेल्सिक और होलिस्टीन, ठीक है। चलिए, और क्या था, तो क्या था, जब ऑस्ट्रिया से हेल्प मांगा तो ऑस्ट्रिया ने उससे क्या मांगा, कहा कि अगर जीत हुई तो होलिस्टीन मेरा और आपका सेल्सिक, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, डेनमार्क पर हरा दिया लोग 1864 में, तो क्या हुआ, डेनमार्क तब गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। डेनमार्क इस पर कब्जा हट गया, इस जर्मनी पर किसका कब्जा हट गया। चल, वो पूछेगा कि जर्मनी और डेनमार्क के बीच युद्ध कब हुआ था, 1864। अब किसका बारी आया, अभी तक दोनों दोस्त है, ठीक है, अब दोनों दोस्त है क्योंकि दोनों मिलकर विरोध किया था, लेकिन क्या था, कूटनीतिज्ञ था, फूट डालने का पूरा खेला जानता था, ठीक है। क्या किया, अब सोचा कि इसको हराना है, ठीक है, तो क्या किया ना, फ्रांस के लोगों से मिला, ठीक है, क्या किया, फ्रांस के लोगों से मिला, क्या मिला, फ्रांस के लोगों से। अब क्या हुआ, जर्मनी के लोग ना, जर्मनी वाला क्या किया, फ्रांस में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध चलने लगा, ठीक है, मतलब ऑस्ट्रिया का बुराई होने लगा फ्रांस में और जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी के लोगों ने ऑस्ट्रिया का बुराई करना स्टार्ट कर दिया और ऑस्ट्रिया हार पछता के सोचा कि हमारा खूब बुराई हो रहा है, खूब बुराई हो रहा है, तो वह क्या किया, हार पछता के क्या किया, इससे युद्ध करना पड़ा, क्या करना, ऑस्ट्रिया से जर्मनी का युद्ध करना पड़ेगा। और उस समय का हुआ तो ये दोनों दोस्त बन गए थे, कौन कौन, जर्मनी और फ्रांस। डेनमार्क पर युद्ध हुआ तो जर्मनी ऑस्ट्रिया फ्रेंड, जब ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया तो फ्रांस और जर्मनी फ्रेंड, ठीक है। तो क्या किया, इस पर युद्ध हुआ 1866 में, किस मैदान में, तो सेडोवा, ठीक है, सेडोवा, ठीक है। पहिलका का हुआ था 1864 में, डेनमार्क पर युद्ध किया था, कौन कौन मिला था, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया। एक वो ट्रेंगल के माध्यम से अंतिम में आपको समझा देंगे, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस मिले थे, ठीक है, किस पर आक्रमण किया, ऑस्ट्रिया पर, ठीक है। जर्मनी में फ्रांस के लोगों का बड़ाई हो रहा था और ऑस्ट्रिया के लोगों को बुराई हो रहा था, इस कारण ऑस्ट्रिया का राजा खौला के पूरा का 1864 में सोडोवा के मैदान में युद्ध हुआ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच, जिसमें पराजय किसका हुआ, ऑस्ट्रिया का। विजेता कौन हुआ, जर्मनी, क्योंकि दो देश मिलकर एक देश को तो आसानी से हरा देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑस्ट्रिया यहाँ भी, तो ऑस्ट्रिया का काम तमाम हो गया, ठीक है। किसमें कितना में काम तमाम हुआ, 1866 में, किस मैदान में, सेडोवा के मैदान में। अब बचा क्या, फ्रांस बचा, ठीक है। तो ई का हुआ, जर्मनी में फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, कब हुआ, 1870 में, ठीक है, 1870 में युद्ध हुआ, जिसमें किसका विजय हुआ, तो जर्मनी का विजय हुआ, ठीक है। किसका विजय हुआ, जर्मनी का विजय हुआ, ठीक है। तो देखिए, आपको एगो ट्रेंगल के माध्यम से सिखाते हैं, ठीक है, एगो ट्रेंगल के माध्यम से आसानी से सीख जाइएगा, ठीक है। देखिए, मान के चलिए एक जर्मनी है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, जर्मनी है, ठीक है, ऊपर कब्जा किया है डेनमार्क, ठीक है, किसने किया है, डेनमार्क ने, इधर कब्जा किया ऑस्ट्रिया ने, ठीक है, ऑस्ट्रिया ने, इधर कब्जा किया आपका किसने, फ्रांस ने, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, डेनमार्क ने किस किस दो राज्यों पर कब्जा किया था, सेल्सिक और होलिस्टीन, ठीक है। चलिए, तो क्या किया, सेल्सिक और होलिस्टीन। तो डेनमार्क पर जब इसने क्या हुआ, जर्मनी का बिस्मार्क था, कूटनीतिज्ञ था, उसने जब डेनमार्क को हराने का सोचा तो वह किसके साथ फ्रेंड बना था, ऑस्ट्रिया के साथ, किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है। किसके साथ फ्रेंड किया था, ऑस्ट्रिया के साथ, किसको हराने के लिए, डेनमार्क को हराने के लिए, ठीक है। यह तीर का निशान मतलब फ्रेंड है, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो डेनमार्क को हराने के लिए, किसको हराने के लिए, डेनमार्क को। कितना में हराया, सन 1864 में हराया, कितना में, 64 में। फ्रेंड किससे बनाया, ऑस्ट्रिया को। जब ऑस्ट्रिया को हराना था तो फ्रेंड किसको बनाया, फ्रांस को। कब हराया ऑस्ट्रिया को, सन 1866 में, किस मैदान में, सेडोवा का मैदान में, किसके मैदान में, सेडोवा का मैदान में। फ्रांस को कब हराया, 1870 में, किसके मैदान में, सेडोन के युद्ध में, ठीक है। पूछेगा सेडोन का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 में, किसके किसके बीच में हुआ था, प्रसा और फ्रांस के बीच में, यानी जर्मनी का ही क्षेत्र था प्रसा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसा भी लिख सकते हैं, प्रसा भी चलेगा, ठीक है, प्रसा भी चलेगा, जर्मनी भी चलेगा। तो प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था, जर्मनी हुआ, ठीक है। तो एक ट्रेंगल के माध्यम से आपको हमने सिखा दिया, ठीक है। चलिए, अब देखिए सेडोन का युद्ध, इसके बाद क्या हुआ, तो कहिएगा किसके
किसके किसके समझौता हुआ था, इसके बाद फ्रैंकफर्ट का समझौता हुआ, ठीक है, फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट का समझौता हुआ कब हुआ, 1871 में। फ्रांस और किसके बीच में हुआ था, तो जर्मनी के बीच में हुआ था। तो पूछेगा, बार बार पूछता है क्वेश्चन कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में। किसके किसके बीच में हुआ था, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है। तो मेनली यही वीडियो था। इसके में अब देख लेते हैं, थोड़ा बहुत टॉपिक है यूनान का एकीकरण, उसके बाद हमारा यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को रोकिएगा। यूनान का एकीकरण देख लेते हैं, ठीक है। यूनान का एकीकरण, यूनान क्या था, तो संस्कृति सभ्यता या जो सबसे ज्यादा, अगर यूरोप में देखा जाए प्राचीन में, तो यूरोप में अगर संस्कृति सभ्यता विज्ञान का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, तो सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ था, यूनान में। कहाँ हुआ था दोस्त, तो यूनान में हुआ था, ठीक है। तो इस कारण यूनान को क्या बोला जाता है, यूरोपीय देशों का पालना कहा जाता है, ठीक है। यूनान को यूरोपीय देशों का पालना कहा जाता था प्राचीन में, ठीक है। तो पूछेगा एग्जाम में कि यूरोपीय देशों का पालना किस देश को कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यूनान पर आखिर कहा जाता था, तो इस पर कब्जा किसने जमाया, तो इस पर कब्जा जमाया था तुर्की ने। किसने जमाया था, तुर्की ने, ठीक है। किसने जमाया था, तो तुर्की ने। कब जमाया था ये नहीं देखेंगे, जमाया था लेकिन तुर्की ने। क्या हुआ, तो वहां पे यूनान के लोगों को बहुत ज्यादा अत्याचार करता था लोग। क्या करता था लोग, बहुत ज्यादा अत्याचार। मतलब वहां पे आप अगर यूनानी लोगों के विरुद्ध, यूनान के लोग अगर तुर्की के विरुद्ध विद्रोह करेंगे तो उसको ऊपर से एक बितर छोट कर दिया जाता था, मतलब उसको तलवार से काट दिया जाता था। तब देखिए, जब इतना संस्कृति सभ्यता रूप से विकसित देशों पर जब अत्याचार होगा, तो और यूरोपीय देश तो उस पर अत्याचार हो रहा है तो सहेगा नहीं ना सहेगा। तो क्या हुआ, तो रसिया, ठीक है, रसिया, ब्रिटेन, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रमुख देश, रसिया, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इसे मतलब ब्रिटेन का ही अर्थ होता है इंग्लैंड, ठीक है। तो रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस सब मिला और मिलकर क्या किया, तो तुर्की पर आक्रमण किया, ठीक है, तुर्की पर। रसिया और ब्रिटेन देखिएगा, तो प्रथम विश्व युद्ध में वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, दोनों के बीच समझौता हुआ था 1826 में। कब हुआ था, 1826 में दोनों ने समझौता किया और कहा कि तुर्की को मार के हमको बेलगा देना है, ठीक है। कहां से बेलगा देना है, यूनान से। तीनों ने समझौता कर लिया 1829 तक, ठीक है। 1828 तक दोनों ने समझौता तीनों ने किया और 1828 में क्या किया ना, नावरीन के खाड़ी में, ठीक है, नावरीन की खाड़ी में मिलकर दबोच के मारा एकदम पूरा। किसको, तुर्की को। तीनों तरफ से मिला, तुर्की को खूब मारा एकदम पूरा, ठीक है। तुर्की को मारा और यूनान से भगा दिया, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ, तो यूनान कब स्वतंत्र राज्य बना, तो 1832 में। तो यूनान कब स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ, तो 1832 में। आइए 5-6 सवाल आपसे पूछते हैं, जितना आपको हम पढ़ा है, ठीक है। 5-6 सवाल पूछते हैं। बताइए हमें कि लॉ और रक्त की नीति किसने अपनाया, ठीक है। लॉ और रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो किसने किया था, बिस्मार्क ने। किसने किया था, बिस्मार्क ने, ठीक है। और हमें बताइए बिस्मार्क को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया, विलियम प्रथम ने। किसने नियुक्त किया, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम कहाँ का राजा था, कहाँ का राजा था, प्रसा। प्रसा क्या है, तो क्या है, तो क्या है, जर्मनी का एक छोटा सा राज्य है, ठीक है। चलिए प्रसा, उसी के साथ देखते हैं, प्रसा हो गया। उसी तरह बताइए हमें कि बिस्मार्क, ठीक है, हो गया। उसके बाद बताइए कि डेनमार्क पर प्रसा ने कब युद्ध मारा था, कब आक्रमण किया था, किसके साथ मिलकर, तो ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर कब आक्रमण किया था, तो सन 1864 में। उसके बाद आपसे हम बताएं कि सोडोवा के युद्ध कहाँ हुआ था, सोडोवा का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था और किसके बीच में हुआ था, ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के बीच में। प्रसा क्या है, तो जर्मनी का एक राज्य है। कब हुआ था, आपसे पूछे कब हुआ था, 1866 में हुआ था। उसी तरह सेडन की क्या है, सोडोवा है, सोडोवा, ध्यान से सोडोवा, सेडन नहीं बोल रहा, ठीक है। सेडन का युद्ध कब हुआ था, सेडन का युद्ध, तो सेडन का युद्ध 1800 बताइएगा 66, यहाँ पे 70, ठीक है। 1870 किसके किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांस और प्रसा, सॉरी, ठीक है, फ्रांस और प्रसा, ठीक है। फ्रांस और किसके बीच में हुआ था, प्रसा के बीच में, फ्रांस तथा प्रसा के बीच में, ठीक है। कहाँ हुआ था, ठीक है, सेडन में हुआ था, ठीक है। तो यह आपका 10-5 क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछते हैं यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, तो 1832 में हुआ, ठीक है। 1832 में हुआ, ठीक है। चलिए 1832 में एक समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1829 में एंड्रानुपुल की संधि हुई थी, ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि एंड्रानुपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो रसिया और तुर्की। ध्यान रखिएगा, किसके किस में बीच में हुआ था, तो रूस तथा तुर्की
के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तुर्की के बीच में। इसी के समझौता के बाद यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित 1832 में किया था, ठीक है। तो आपका यूनान में यानी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, अगर शुरू से आप फॉलो कर रहे होंगे तब, ठीक है। और इसका वन शॉट सभी वीडियो को मर्ज करके डाल देंगे और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का भी वीडियो नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है, जस्ट, और उसके बाद सब्जेक्टिव का भी वीडियो डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ, समाजवाद तथा साम्यवाद के साथ, ठीक है।